इस वीडियो की हर एक बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना, आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्या हम रिलेशनशिप में हमारे पार्टनर के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम रिलेशनशिप में खुद को ऐसा बना सकते हैं कि जैसा हम चाहे पार्टनर बिल्कुल वैसे ही करे? अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिस वजह से पार्टनर हमारी बातों को वैल्यू दे, हमारे साथ रहे, हमारे अकॉर्डिंग चले? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पार्टनर को पूरे तरीके से कंट्रोल कर लो, कि जब आप पार्टनर को रुलाना चाहते हो रुलाओ, पार्टनर को हंसाना चाहते हो हंसाओ। हम किसी भी इंसान के बिहेवियर को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिलेशनशिप में कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए ताकि पार्टनर आपकी बातों की वैल्यू करे। देखिए, जब भी पार्टनर की कोई बात हमें बुरी लगती है, पार्टनर का कोई बिहेवियर हमें बुरा लगता है, उस वक्त हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पार्टनर को हम समझाने की अलग अलग तरीके से लाख कोशिशें करते हैं, लेकिन पार्टनर अपने आप को बदलता ही नहीं है। पार्टनर हमारी बातों को वैल्यू देता ही नहीं है। इस सिचुएशन में आपको एक छोटी सी बात पर ध्यान देना है कि आप पार्टनर को तभी कोई बात समझाओगे जब आपके बीच में सिचुएशन शांत है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होने के बाद पार्टनर को आप कितनी भी अच्छी और कितनी भी सरल बातें क्यों ना समझाओ, वो आपकी बातों को नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि फाइट के वजह से उनके अंदर गुस्सा है, इरिटेशन है, वो परेशान है, वो डिस्टर्ब है। उस वक्त आप उन्हें कुछ भी समझाओ, वो आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं। लेकिन जब हम रिलेशनशिप में सिचुएशन को शांत होने देते हैं और फिर उन्हें कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारी बातों को सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर उनकी आपको कोई भी बात बुरी लग रही है, वो किसी तरीके से गलत तरीके से बात कर रहे हैं, वो आपको जानबूझकर हर्ट कर रहे हैं, तो आप ट्राई करो कि उन्हें उस वक्त मत समझाओ जब आपके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। कुछ टाइम के बाद अपनी बात उनके सामने रखना स्टार्ट कर दो। अब कई लोग ये भी कहेंगे कि हम सिचुएशन को शांत होने के बाद उन्हें कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं और समझाते समझाते ही फाइट होने लगती है, फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस सिचुएशन में आपको एक बात याद रखनी है कि कोई बात समझाने का मतलब ये नहीं कि आप ज़बरदस्ती उन्हें वो बात समझा रहे हो। आप अपनी बातें उनके सामने रखना स्टार्ट कर दो। कोई बात बुरी लग रही है तो वो बात उनके सामने रखना स्टार्ट कर दो। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, वो आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद जब सिचुएशन रिलैक्स रहेगी तो फिर उन्हें ये बात कहो कि आप जानबूझ के इग्नोर करते हो ना, इससे हमारा रिलेशनशिप वीक हो रहा है, इससे हम दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा वीक हो रही है, इतना बोल के छोड़ दो। जब धीरे धीरे इस तरीके से आप अपनी बात उनके सामने रखोगे तो उनके माइंड में भी वो बातें जाएगी और फिर वो अपने आप को धीरे धीरे चेंज करेंगे। ऐसा नहीं कि आप रोकर परेशान होकर बता रहे हो, क्योंकि आप ऐसा करोगे ना तो फिर आने वाले टाइम में जानबूझकर वो ये गलतियां बार बार करेंगे। इसलिए आपको ये सिचुएशन में ऐसा नहीं करना, बस अपनी बात उनके सामने रख देनी है, फिर वो जो करना चाहे उन्हें करने दो। धीरे धीरे आप अपनी आदत ऐसे बनाओ ताकि वो आपकी बातों को सुने और समझे। अब यहाँ पर और एक छोटी सी बात आपको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ। एक रिलेशनशिप में लड़का और लड़की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते, वो एक दूसरे के साथ ना हमेशा खुश रहते। लेकिन जो लड़का होता है, उस लड़के में एक प्रॉब्लम होती है कि छोटी छोटी बातों में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत उल्टी सीधी बातें करता है। अब इस गुस्से के वजह से वो लड़की काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगती है, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगती है। फिर वो लड़की क्या करती है, वो लड़की अपने बिहेवियर को चेंज कर देती है और जब भी वो लड़का गुस्से में आकर उस लड़की से बात करता, उस वक्त वो लड़की उस लड़के से बात ही नहीं करती। यानी कि लड़की के मन में प्यार था, इज्जत थी, लेकिन जब भी लड़का गुस्सा दिखाता, लड़की तुरंत दूर हो जाती। अगर लड़की व्हाट्सएप पर बात कर रही है तो तुरंत ऑफलाइन हो जाती, कॉल पर बात कर रही है तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती। यानी कि लड़की ने अपना बिहेवियर ऐसे बना लिया था कि जब भी लड़का यानी कि उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा दिखाता, वो तुरंत पीछे हट जाती। इस वजह से उस लड़के को गुस्सा दिखाने का मौका ही नहीं मिल रहा था और जैसे ही लड़का शांत हो जाता, फिर वो लड़की नॉर्मल बातचीत करके सिचुएशन को ठीक करती। अब यहाँ पे लड़की जानबूझकर इग्नोर नहीं कर रही है, लड़के के बिहेवियर के वजह से लड़की की मजबूरी बन गई है लड़के को इग्नोर करना। इसीलिए वो लड़का धीरे धीरे समझ गया था कि अगर उसे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना है या फिर उन्हें कोई बात समझानी है तो वो शांत रहकर ही समझाते हैं,
क्योंकि गुस्सा जैसे ही वो दिखाएंगे लड़की दूर हो जाएगी। और इस वजह से उन दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया था। इसीलिए अगर आपका पार्टनर भी आपके ऊपर गुस्सा करता है, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, उनके गुस्से के सामने नहीं रहना है। तुरंत अपने आप को थोड़ा पीछे कर लो, सिचुएशन को शांत होने के बाद फिर आप उनसे बातचीत कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है। इस वजह से उनके अंदर का गुस्सा कभी आपके ऊपर निकलता ही नहीं है और वो हमेशा आपसे अच्छे से बातचीत ही करते हैं। अगली बात को और ध्यान से आप समझना, उन्हें कोई भी बात समझाने के लिए सही शब्दों को यूज़ करो, शांत रहकर बात करो, पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करो और सही तरीका यूज़ करो। कई बार क्या होता है ना, हमारी बात तो बिल्कुल सही होती है, लेकिन वही बात हम गुस्सा होकर बोलते हैं, परेशान होकर बोलते हैं, रो कर बोलते हैं, जिस वजह से हमारी बात की वैल्यू कम हो जाती है और पार्टनर हमें और ज़्यादा इग्नोर करता है, हमारे सामने और ज़्यादा पावरफुल बनता है। क्यों? क्योंकि हम उनके सामने बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है और यही हमारी एक बहुत बड़ी गलती होती है। याद रखना, पार्टनर को अगर आप कोई बात कहना चाहते हो, कोई बात समझाना चाहते हो, आपको हमेशा सही शब्दों का ही यूज़ करना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है ना, हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उस गुस्से की वजह से कई बार हम काफ़ी उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं, लेकिन आपको आपके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं करना है। अपने गुस्से को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर आपको लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो उस सिचुएशन में थोड़ा अपने पार्टनर से दूरी बना लो। आई नो ये सब कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप इमेजिन करो जब आप अपने आप को ऐसा बना लोगे कि आपका पूरा कंट्रोल खुद के ऊपर है, आपका गुस्सा आपके कंट्रोल में है, आपकी बातें आपके कंट्रोल में है, तो फिर आपकी वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी एक रिलेशनशिप में, पार्टनर के नज़रों में कितनी ज़्यादा इज्जत होगी आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपने पूरे इमोशंस को अपने कंट्रोल में रखा है और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उस वक्त आप भी उनसे वैसी बात कर रहे हो, वो आपसे गाली देकर बात कर रहे हैं, आप भी उनसे गाली देकर बात कर रहे हो। इससे कुछ भी सही नहीं होगा, केवल आपका रिलेशनशिप और ज़्यादा खराब होगा। इसीलिए अपनी बात सही तरीके से उनके सामने रखना स्टार्ट कर दो। वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं तो आप भी गलत तरीके से बात मत करो, बल्कि उस सिचुएशन में उनसे दूरी बना लो। ये ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपनी पर्सनैलिटी को उनके सामने ऐसे बनाओगे, जब आप शांत रहकर उन्हें अपनी बात समझाओगे, अगर वो आपकी बात नहीं समझ रहे हैं, उस वक्त अगर आप गुस्सा नहीं करोगे बल्कि दूरी बना लोगे, तो आपकी हर बात को वो समझेंगे। बल्कि इतना ही नहीं, वो आपको छोड़ने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को पूरे तरीके से बदल दिया है उनके सामने। और जब आपकी ऐसी पर्सनैलिटी बन जाएगी तो वो आपसे दूर हो ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 98342500, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज करने के बाद 30 मिनट्स में आपको रिप्लाई आ जाएगा। कॉल बुक करने के बाद हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।